अगर डिलिस्टिंग कराना ही है तो संविधान के अनुच्छेद 25 में संशोधन करना होगा, संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 में इन्हें संशोधन करना होगा। आदिवासी में जो धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं और खासकर जो ईसाई धर्म को मान रहे हैं, वैसे लोगों को डिलिस्टिंग कर मतलब आदिवासी सूची से इन्हें हटाकर इन्हें CNT एक्ट का अधिकार क्षेत्र से वंचित कर इनके जमीनों को भी हड़पने का इनका एक षड्यंत्र है। धर्म के आधार पर लोगों को अधिकारों से वंचित करना, धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करना, ये सारी चीज़ें हमारे देश में जो कुछ लोग कर रहे हैं ये असंवैधानिक है। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में। आदिवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जागरूक होइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए और संवैधानिक बातों को समझिए। ये पूरी तरह से असंवैधानिक मांग है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में स्पष्ट तौर से प्रावधानित किया गया है कि इस देश के हर नागरिक को अपने इच्छा से धर्म को मानने और अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 15 में भी स्पष्ट तौर से प्रावधान किया गया है धर्म को लेकर भी कि धर्म, लिंग या अन्य इस तरह की चीज़ों पर भेद इस देश में किसी भी नागरिक से नहीं करने का भी प्रावधान किया गया है। जब संविधान में इन सारी चीज़ों को प्रावधानित किया गया है, इसके बावजूद भी धर्म के आधार पर लोगों को अधिकारों से वंचित करना, धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करना, ये सारी चीज़ें हमारे देश में जो कुछ लोग कर रहे हैं ये असंवैधानिक है। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में। का मानसा 3 उद्देश्य को पूरा करने को लेके है। सबसे पहला तो धार्मिक प्रभुत्व कायम करना देश में, दूसरा संसाधनों पर प्रभुत्व कायम करना और तीसरा सत्ता पर प्रभुत्व कायम करना। इन्हीं 3 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये असंवैधानिक रूप से देश में अशांति फैला रहे हैं। मैं बता देना चाहूंगा, ये धर्मांतरण की बातें करते हैं, लेकिन हमारा देश का आंकड़ा, हमारा राज्य का आंकड़ा इसके विपरीत है। भारत सरकार का 2001 का आंकड़ा में 2.35% ईसाइयों का रहा है, वही 2011 में 2.30 आ जाता है। और झारखंड सरकार का आदिवासियों के आंकड़ा में ईसाइयों का अनुपात 14.5 2001 में था और 2011 का जनगणना में 14.4 है। तो हम भारत सरकार का जनगणना और राज्य का जनगणना का आंकड़ा को अगर हम देखेंगे तो ईसाइयों का अनुपात घटा है। अगर धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं तो अनुपात बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अनुपात घट रहा है। यह इस बात को साबित करता है कि धर्म परिवर्तन का जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। निश्चित तौर से इसमें देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे वैसे लोग हैं जो गलत जानकारी देकर भ्रम फैला रहे हैं और सिर्फ सत्ता को काबिज करने के लिए, सत्ता में प्रभुत्व कायम करने के लिए ये लोग कर रहे हैं, ताकि अपने और 2 उद्देश्य, धार्मिक प्रभुत्व और संसाधनों पर प्रभुत्व और नौकरियों पर भी, रोजगार पर भी ये प्रभुत्व कायम करना चाह रहे हैं। मैं इस संबंध में कुछ दिन पहले अखबार में कुछ आया था, उसको मैं व्याख्या करना चाहूंगा। 28 नवंबर 2022 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पर एक दिया है, समान नागरिक संहिता अधिक से अधिक राज्यों में लागू करेंगे। इसका मतलब ये है कि आरक्षण जो ST, SC और OBC को संविधान के प्रावधानों के तहत इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जो दिया गया था, इस आरक्षण को समाप्त करने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। अर्थात ST, SC, OBC को जो रोजगार, नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा था, इसे भी छीनने का ये एक षड्यंत्र रच रहे हैं। और दूसरा षड्यंत्र इनका मैं दिखाना चाहूंगा, ये भी 10 दिसंबर को है इसी वर्ष का, और 11 दिसंबर को भी कुछ अखबारों में आया था। यहाँ पर है, आदिवासी महिलाओं पर लागू हो हिंदू उत्तराधिकार कानून।
हमारे आदिवासी समुदायों में जमीन का अधिकार महिलाओं को जब तक वे कुंवारी हैं तब तक अपने पिता का जमीन पर इनका अधिकार होता है, और विवाह के बाद अपने पति का संपत्ति और जमीन पर अधिकार होता है। ये हमारा कस्टमरी लॉ में है। और ये लोग आदिवासी को सरना सनातन के नाम पर हिंदूकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, और हिंदूकरण करने का मकसद साफ है कि महिलाओं के माध्यम से, जो इनका मानसा इस अखबार में आया है कि आदिवासी महिलाओं को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत अधिकार देना, मतलब पिता के जमीन पर, पैतृक संपत्ति पर बेटी को भी भाई के बराबर, पुत्र के बराबर का हिस्सा मिले, जो हमारे आदिवासी कस्टमरी लॉ के खिलाफ है। तो इस तरह का षड्यंत्र ये इसलिए रच रहे हैं कि आदिवासियों का जमीन को ये CNT एक्ट, SPT एक्ट के तहत नहीं ले पा रहे हैं, तब ये बेटियों के रास्ते से हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू कर इन्हें हिंदू बनाकर आदिवासियों का जमीन को हड़पने का इनका षड्यंत्र है। और उसी तरह आदिवासी में जो धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं, और खासकर जो ईसाई धर्म को मान रहे हैं, वैसे लोगों को डिलिस्टिंग कर, मतलब आदिवासी सूची से इन्हें हटाकर, इन्हें CNT एक्ट का अधिकार क्षेत्र से वंचित कर इनके जमीनों को भी हड़पने का इनका एक षड्यंत्र है। तो आदिवासियों का जमीन, आदिवासियों का नौकरियों को हड़पने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ताकि वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र हैं, इनको अभी संविधान की वजह से आज शूद्र वर्ग के लोग ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पर हैं, यहां तक कि राष्ट्रपति जैसे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। तो इन्हें रोकने का षड्यंत्र ये रच रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए, और 3 पर प्रभुत्व, धार्मिक प्रभुत्व, संसाधनों पर प्रभुत्व और सत्ता पर प्रभुत्व की ये राजनीति कर रहे हैं और संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। अगर डिलिस्टिंग कराना ही है तो संविधान के अनुच्छेद 25 में संशोधन करना होगा, संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 में इन्हें संशोधन करना होगा, तभी जाके इस सोच पर ये आगे बढ़ पाएंगे। इनके पहला प्रयास को TSC में इन्होंने लाया था और सरकारी नौकरियों से वंचित करने का षड्यंत्र इन्होंने रचा था, और जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम को लाया था, जिसे मैंने TSC में बहुत ही सैद्धांतिक रूप से संवैधानिक बातों को वहां पर रखा था और इसे खारिज कराया था, और जाति प्रमाण पत्र से धर्म का कॉलम हटा है। और आज जो अनुच्छेद 25 को प्रभावित हो रहा था, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 जो सीधे रूप से प्रभावित हो रहा था, इसे ठीक किया गया है। और धर्म परिवर्तन की बातें करते हैं, मैं झारखंड में आदिवासियों का धार्मिक स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। झारखंड में आदिवासियों का धार्मिक आंकड़ा सरना समुदायों का 44.7 के आसपास है, और कुछ लोग हिंदू धर्म को मानने लगे हैं, उनका 39% कुछ है, और ईसाइयों की परसेंट 14.4 है, पिछला 11 का जनगणना आंकड़ा। तो धर्म परिवर्तन के तहत अगर डिलिस्टिंग होगा तो उन 39 कुछ जो हिंदू धर्म को मान रहे हैं, उन पर भी ये डिलिस्टिंग का असर पड़ेगा। चूंकि हमारे झारखंड के और अगल बगल के राज्यों का स्पष्ट तौर से मानना है कि हमारा धर्म सरना है, और वे सरना धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे झारखंड राज्य में तो हमारी सरकार ने सरना कोड का भी मांग कर रखा है और केंद्र सरकार को भेजा है, और अभी ये सरना सनातन की बात कर आदिवासियों को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, आदिवासियों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और डिलिस्टिंग ये सिर्फ धार्मिक आधार पर ही नहीं, बल्कि ये अनुसूचित क्षेत्र को भी डिलिस्टिंग कर अनुसूचित क्षेत्र को कम करने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ताकि अनुसूचित क्षेत्रों के आरक्षण, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पंचायत चुनाव का हो, इसको भी अनुसूचित क्षेत्र को भी डिलिस्टिंग करके इन आरक्षणों को खत्म करने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। एकदम सामाजिक और आर्थिक स्थिति समान रूप से है, चाहे वो सरना आदिवासी हो, चाहे हिंदू आदिवासी हो, चाहे ईसाई आदिवासी हो, सबों का आर्थिक स्थिति समान रूप से है और सामाजिक स्थिति भी समान रूप से है। आदिवासियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप जागरूक होइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए और संवैधानिक बातों को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।